सॉल्यूशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.15 दिया है। क्वेश्चन सेज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है। भाई सॉल्यूट कैसा दिया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए भाई सॉल्यूशन कैसा है? एन एक्वस सॉल्यूशन। इस एक्वस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डला हुआ है और सॉल्वेंट कैसा हो गया? सॉल्वेंट यहाँ पे अगर आप देखें एक्वस है, मतलब कि सॉल्वेंट वाटर डला हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स टू हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? वाटर हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ तो मान लिया जाए एक कंटेनर मैंने ले लिया, ठीक है भाई, ये कंटेनर, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया भाई, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया आपका। इस एक्वस सॉल्यूशन में NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डला हुआ है प्लस वाटर डला हुआ है, ठीक है भाई, ये सॉल्वेंट हो गया। ये डेटा कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो हम क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए भाई इसमें अगर आप देखें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना दिया है? 2%। ध्यान दीजिए कभी भी अगर आपका कंपोनेंट का वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है तो हमेशा ओवरऑल जो क्वांटिटी सॉल्यूशन की होगी आपको 100 लेकर के चलना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर NVS आपका 2% दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन कितना होगा? ऑफकोर्स ये 100% आपको लेकर के ही चलना है, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें अगर NVS 2% है, अगर सॉल्यूशन 100% है तो ये H2O कितना होना चाहिए भाई? 100 - 2 = 98। ये हो जाएगा आपका 98%। ये हो गया आपका डेटा। अगर मैं मान के चलता हूँ कि सॉल्यूशन का मास अगर कितना हो गया? 100 ग्राम, तो ये NVS कितना हो जाएगा? 2 ग्राम और H2O कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। आप देखिए भाई यहाँ तक के सेंटेंस से एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इतनी इंफॉर्मेशन से मैंने मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लिया और मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो आपका NVS है इसका मास कितना हो गया? 2 ग्राम। जो आपका H2O है इसका मास कितना हो गया? 98 ग्राम। लीजिए बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, जो कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है, एक्सर्ट्स, ठीक है भाई, ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार, मतलब कि ये जो आपका इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर तो कितना है भाई? 1.004 बार है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल डला हुआ, तो यहाँ से आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है किस टॉपिक से दिया हुआ है? राउल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है भाई? P0 - PS अपॉन P0 = ये XB होता है, ठीक है भाई। अब उसमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है कितना? 1.004 बार है, मतलब PS एज पर सॉल्यूशन दिया है तो PS की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1.004 बार दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल हो गया। P0 क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट कहाँ है भाई? वाटर दिया हुआ है। प्योर सॉल्वेंट क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है। तो यहाँ पे एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है। सॉल्वेंट क्या है भाई? वाटर है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये H2O हो गया। अब देखिए भाई एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? इसका वेपर प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर mmHg में जाएंगे 760 हो जाएगा, टॉर में जाएंगे 760 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे अगर आप देखें अगर सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर आपका बार में दिया है तो वाटर का भी आपको वेपर प्रेशर बार में ही यूज करना पड़ेगा। अब वाटर का जो आपका वेपर प्रेशर होता है हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं जब ये आपका प्योर फॉर्म में होता है। जब कभी भी कोई भी क्वांटिटी आपकी प्योर फॉर्म में दी होती है तो उसके ऊपर नॉट लगा देते हैं, ठीक भाई। जैसे T0 B, T0 F, E0 सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो यहाँ पे P0 आ गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका P0 = कितना हो गया भाई? हाँ ध्यान दीजिए अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करूँ तो ये रहेगा आपका एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर्स, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg हो जाएगा, या इसको टॉर भी कर सकते हैं, एंड 1.013 और ये बार होता है। ये डेटा आप दिमाग में रखें। हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट दिया नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचे कि भाई यहाँ पर डेटा नहीं दिया है तो ये फार्मूला यूज ही नहीं कर सकता हूँ। ये तो आपका कांस्टेंट रहता है भाई, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है, तो वही उठा के मैंने रख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1.013 बार हो गया भाई, ठीक है, ये डेटा मिल गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, फिर डेटा प्लग इन करते हैं और हमें कैलकुलेट क्या करना है एग्जैक्टली, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। अब देखिए भाई यहाँ पे ये जो आपका P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये डेटा तो हमारे पास में है। अब आगे अगर आप देखें तो ये आपका ये मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, किसी भी सॉल्यूशन के अगर दोनों कंपोनेंट का डेटा अगर आपको मालूम है या दोनों कंपोनेंट के मोल्स मालूम हो या मास मालूम हो, तो आप आसानी से उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डेटा हमारे पास में ऑलरेडी रखा हुआ है। अब देखिए भाई ये मोल फ्रैक्शन B दिया है, अगर आपका A दिया हुआ है तो ये होता है आपका सॉल्वेंट, अगर B दिया हुआ है तो ये आपका सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट की क्वांटिटी कम, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए XB का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर आप देखें मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। A दिया है मतलब सॉल्वेंट के मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, B दिया हुआ है मतलब सॉल्यूट के मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें ये जो डेटा हमारे पास में दिया, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक NVH एक H2O दिया हुआ है। अब देखिए भाई इनके डेटा को कंपेयर करिए। NVH की क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू वाटर, जो आपकी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी है इन कंपैरिजन टू वाटर बहुत ही कम दी हुई है। कितना 2% दिया हुआ है। मतलब क्या है कि सॉल्यूट जो ये आपका सॉल्यूशन बनने वाला है, ये जो सॉल्यूशन बनने वाला है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। डाइल्यूट मतलब क्या है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी कम और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है भाई। तो अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो अगर ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन बन रहा है तो मतलब है कि ये जो आपका नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर ये आपका Na बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन NB हो जाएगा, तो आप इसको NB को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लेंगे। जब इस पोर्शन को आप नेग्लेक्ट कर लेंगे तो ये NB अपॉन Na हो जाएगा। लीजिए आपका फार्मूला और भी सिंपल हो गया, कैलकुलेशन भी बहुत ईजी होने वाला है। अब देखिए इस पोर्शन को मैंने नेग्लेक्ट कर लिया या रिमूव कर दिया, क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या हो जाता है NB अपॉन ये Na हो गया, ये N क्या है भाई मोल्स हो गया। अब देखिए मोल्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भाई, ये होता है मास बाई मोलर मास होता है भाई। W को हम मास से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे क्या निकालना है भाई, अगर मुझे निकालना है A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो A यहाँ पे लगा दूंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट करना है तो B भी लगा दूंगा, बहुत ही सिंपल हो गया। तो आगे देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। NB का मतलब क्या हो जाएगा WB अपॉन MB कर सकते हैं डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा WA अपॉन MB, नो सॉरी MA कर लिया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको फार्मूला मिल गया WB, ये हो गया आपका MA डिवाइडेड बाई ये आपका MB हो गया और ये आपका हो गया WA, ये हो जाता है WA। लीजिए आपका फार्मूला रेडी हो गया। तो ओवरऑल जो फार्मूला हमें मिलता है दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, और ये आगे चला जाता है तो ये फाइनल मिलता है। तो हमें यहाँ से जो फार्मूला मिला P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या मिलता है भाई WB, यहाँ से मिला आपका MA डिवाइडेड बाई ये मिल जाता है आपका MB और ये हो गया आपका WA। लीजिए ये मिल जाता है फार्मूला। चलिए डेटा प्लग इन कर लेते हैं और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया B हो जाएगा, और मोलर मास मतलब क्या है कि आपको MB कैलकुलेट करना है। MB कहीं दिया है भाई, ये MB आपको कैलकुलेट करना है। B मतलब सॉल्यूट और M का मतलब मोलर मास, ठीक है भाई। अब देखिए डेटा प्लग इन करना हम शुरू करते हैं। P0 की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है P0 की वैल्यू, ठीक है भाई P0 की वैल्यू। तो P0 की वैल्यू कहीं तो यहाँ पर डेटा हम निकाल लेते हैं। अब देखिए ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, परंतु यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मोलर मास ऑफ वाटर है, मोलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा MA हो जाएगा। तो भाई ये तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। ये भी डेटा लिखिए मैंने रख दिया। चलिए पूरा डेटा इस फार्मूला में प्लग इन कर लेते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं MB, ठीक है भाई। अच्छा मैं आगे ले चलता हूँ इसको।
पी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.013 दिया है माइनस पी एच की वैल्यू कितनी दी है 1.004 बार हो गया डिवाइडेड बाई पी नॉट 1.013 हो गया इक्वल टू, अच्छा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा मिक्स ना हो, डब्ल्यू बी कहाँ है भाई डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, ये सल्यूट है और ये मास ऑफ सल्यूट, ये आपका डब्ल्यू बी दिया हुआ है मास ऑफ सल्यूट, ठीक है भाई, ये हो गया डब्ल्यू बी, ठीक है मास ऑफ सल्यूट 2 ग्राम दिया हुआ, तो चलिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है भाई एम ए क्या दिया हुआ, ये आपका एम ए दिया हुआ है 18 ग्राम पर मोल, 18 कर दिया डिवाइडेड बाई एम बी, तो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज मोलर मास ऑफ सल्यूट एंड मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ए, कहाँ पर डब्ल्यू ए का मतलब क्या हो जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट 98, लीजिए मैंने यहाँ पे 98 कर दिया, ठीक है भाई। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो हम करते क्या हैं, इसको हम यहाँ से 2 1 जा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 हो गया, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको फर्दर में डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं 7 से इसको कट कर सकते हैं, मतलब इसको कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा इसको आप सब्सट्रैक्ट करें तो ये आपका 13 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 9 कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे चलते जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको 0.009 हो गया डिवाइडेड बाई 1.013 हो गया इक्वल टू, ठीक है भाई, ये हो गया आपका 18 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, ये हो गया आपका एम बी, ठीक है, ये एम बी हो गया और यहाँ से एम बी हो गया और ये हो जाता है आपका 49 या 49 हो जाता है, ठीक है भाई, ये हो गया एम बी यानी ये 49 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ये डेसिमल आप हटा दीजिए तो आगे क्या हो जाएगा, इसके बाद में 9 अपन हो जाएगा 1013 इज इक्वल टू ये 18 अपन ये हो जाएगा आपका 49 और ये आपका एम बी हो जाता है 49। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये तो आप एक ऐसा काम कर सकते हैं 9 2 जा 18 हो गया भाई, बहुत ही सिंपल, और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एम बी अगर मैं इधर भेजता हूँ, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए भाई ये तो उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 101, ठीक है भाई 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये 49 दिया हुआ है, बॉटम में आप 49 कर लीजिए, ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे 202 और ये 6 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा एम बी। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ, यहाँ पर हम डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए भाई ये 49 दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड करेंगे कितना 2026 दिया हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें 4 5 जा 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम्स करेंगे, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब देखिए भाई ये 12 हो गया, 12 से 6 जाएगा, बचेगा 6 और फिर इसके बाद में ये 6 और रखा हुआ है, ठीक है भाई। इसको 1 टाइम आप ले जाइए क्योंकि 2 टाइम्स 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये 1 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। अब देखिए भाई ये 16 हो गया, 16 में 9 हटाएंगे तो क्या मिलेगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप 1 मिलेगा। अब इसके बाद में डेसिमल रखिए 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें 4 4 जा 16, 4 4 जा 3, 4 टाइम्स से तो ज़्यादा हो जाएगा, 196 मिल रहा है, मतलब 3 टाइम्स आप चले जाइए, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, 3 4 जा 12 और ये 14 हो जाएगा। अब यहाँ से डिडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये 3 मिलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो गया तो 2 मिल जाएगा और यहाँ पर आप 0 करिए, ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ से 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम करेंगे तो 4 ये ऑलरेडी रखा हुआ है, 196 कर देते हैं भाई। यहाँ से क्या मिलेगा भाई ये 4 मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा, 0 कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें 4 6 जा 24 हो जाएगा, 4 7 जा कितना हो जाएगा 6 या 7 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 6 कर लेता हूँ। अब देखिए 41.346 मिला हुआ है, इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अगर मैं इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या भाई, ये 41.35 कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डेटा हमें मिलता है क्या मिल जाता है 41.35 और इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम पर मोल। लीजिए आपको मोलर मास ऑफ ये सल्यूट आपको कितना मिल जाता है 41.35 ग्राम पर मोल मिल जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राउल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना होता है जब आप फार्मूला यूज करते हैं
कि ये जो आपका मिक्सचर दिया हुआ है, मिक्सचर कैसा बन रहा है भाई, मिक्सचर आपका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन टाइप का बन रहा है या डाइल्यूट सॉल्यूशन का बन रहा है। उसी आधार पर आपको फार्मूला डिसाइड करना है, फिर इसके बाद में डेटा प्लग इन करके जो डिजायर्ड वैल्यू है उसको डिटरमिन करना है।